हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 हमारा क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक इक्वेशन reducible to linear equations and their applications। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारा इसी टॉपिक से आता है। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो दिखा करके बताऊंगा, और कुछ हॉट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी इसमें मैं बताऊंगा। तो पहले मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व for x and y, x plus 4y is equal to 27xy and x plus 2y is equal to 21xy। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अभी तक जो हमें लीनियर पेयर गिवन थे उसमें हम x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 ऑनली होता था। यहाँ पर एक्स वाई भी इसके साथ ऐड हो गया है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे, कहने का मतलब ये है। देन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27xy। रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, जिसके लिए हमको एक्स वाई को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, होल इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, एक्स से एक्स कैंसिल, 1/y प्लस y से y कैंसिल हमारा हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल 27। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। सिमिलरली यही प्रोसेस हम सेकंड इक्वेशन में करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21xy। क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड, यहाँ पे भी होल इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। सेम एक्स कैंसिल हो जाएगा 1/y, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा 2/x एंड एक्स वाई कैंसिल इज इक्वल टू 21। आप इस तरीके से देख रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो 1/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 27 आ गई है, और सेकेंड इक्वेशन 1/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 21 आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो 1/y को हमने जब a कंसीडर किया तो 1/y कितना हो गया a, यहाँ पर हमारा 4/x है और 1/x कितना है b, तो इक्वेशन हमारी इज इक्वल टू 27 ये बन जाएगी। सिमिलरली 1/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 21 हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 21। अब कुछ हद तक हमारी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी हैं और इनको सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन को नोट करने के लिए वीडियो को बीच में आप पॉज कर दें और उसके बाद सॉल्यूशन पहले नोट कर लें, तभी आगे बढ़ें। a प्लस 4b इज इक्वल टू 27, a प्लस 2b इज इक्वल टू 21। अब आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, कोफिशिएंट को चेक करना पड़ता था। यहाँ देखते हैं हम a के कोफिशिएंट हमारे इक्वल हैं, तो मैं क्या करता हूँ, a को कैंसिल आउट करता हूँ। कैंसिल आउट करने के लिए हमें साइन देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या करना पड़ेगा,
सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल हो गया, 4b माइनस 2b इट बिकम्स 2b। सिमिलरली यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट मीन 3। तो b हमारा कितना आ गया 3। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाता है देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में रखने से a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, इट मीन्स a प्लस 12 इज इक्वल टू 27, इट मीन्स a इज इक्वल टू 27 माइनस 12 15। तो हमारे पास अब a और b की वैल्यूज हमें मालूम चल चुकी है और हमने कंसीडर क्या किया था 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a और 1 अपॉन b इज इक्वल टू b। देन 1 अपॉन y इज इक्वल टू a, इट मीन्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो y है वो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर। सिमिलरली 1 upon x is equal to b and the value of b is 3, b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3, तो अब हमारा x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू बाय रिड्यूसिबल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक बोर्ड का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसके बाद, जो कि हमारा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन था हमारा। 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days. The same work is done in 3 days by 4 men and 4 boys. How long would it take 1 man and 1 boy to do it? ओके, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days, मतलब 2 आदमी और 7 लड़के किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है द सेम वर्क इज डन इन 3 days, 3 days में ये काम हो जाता है सेम, जब इसमें 4 men मतलब 4 लड़के और 4 आदमी और 4 लड़के इस काम पे लगते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man and 1 boy to do it, मतलब एक आदमी और एक लड़का अगर दोनों लगे तो इस काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जैसे हम देखते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रोपोर्शनल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनल मीन आपने देखा होगा हमारे पास प्रोपोर्शनल में 2 तरह के रिलेशन होते थे, एक होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता था इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता था हमारा, जब हमारे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आदमी अगर किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं मानते हैं, तो अगर हम 4 आदमी उस काम में लगा देंगे तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे।
जाहिर सी बात है कम दिन लगेगा, क्योंकि हम आदमियों की संख्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्स में है, समझने वाली बात ये है, ठीक है। काय में है रिलेशन, इनवर्स में। अच्छा, दूसरी चीज इसमें हमें जो फाइंड करना है उसी को हम कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें हम 1 मैन एंड 1 बॉय की जो काम करने के दिन है उन्हीं को कंसीडर करेंगे। लेट 1 मैन डू द वर्क इन X days, ठीक है, एंड 1 बॉय डू द वर्क इन Y days, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर 2 आदमी और 7 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं तो उन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा। भाई 1/4 पार्ट किया होगा, क्योंकि 4 डेज में कंप्लीट हो जा रहा काम, तो 1 डे में कितना काम किया होगा, 1/4, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 मैन है और 7 बॉयज है, ठीक है। अच्छा, हमने कंसीडर क्या किया कि 1 मैन डू द वर्क इन X डेज, X डेज में उसने कितना काम किया, एक काम को कंप्लीट किया। तो 1 डे में कितना काम किया होगा एक आदमी ने, 1/X है ना, 1/X किया। सिमिलरली 1 बॉय ने कितना काम किया होगा 1 डे में, 1/Y। यहाँ पर हमारे पास आदमी कितने, 2, तो 2 मैन ने कितना काम किया, 2 इंटू 1/X, 2/X प्लस 7 बॉयज का काम कितना जाएगा, 7/Y। ये 1 डे वर्क बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और दोनों काम एक साथ मिलकर जब काम को करते हैं तो 1/4 पार्ट उसका कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखेंगे 3 डेज में 4 मैन एंड 4 बॉयज, तो कितना होगा, 4/X प्लस 4/Y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हमको मिल जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा लेट 1/X इज इक्वल टू A एंड 1/Y इज इक्वल टू B। इससे क्या होगा, इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 2/X इट मीन्स 2A प्लस 7/Y इट मीन्स 7B इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1/4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8A 28B इज इक्वल टू 1, क्लियर। इसके बाद सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन है हमारी 4/X इट मीन्स 4A प्लस 4B इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करके इसको भी लिख लेते हैं, 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 1, क्लियर। इतना समझ में आया आपके। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं तो उससे कीजिए, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हैं उससे कीजिए, या सब्सटीट्यूशन से करना चाहते हैं उससे कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन से लिख लेता हूँ, 8A प्लस 28B इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनको अगर सेम हमने करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को 8 से, क्योंकि 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, हमारा A सेम हो जाएगा और हम A को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 28 3 जा 84, 3 24 एलिमिनेट करने के लिए हमें इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 60B इज इक्वल टू 1, इट मीन्स B इज इक्वल टू 1/60, क्लियर। पुट दिस वैल्यू in the given
इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 8a प्लस 28b इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 15 जा, इट मीन्स 8a प्लस 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिखते हैं 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 15, 15 एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस 7 अपॉन 15, कितना हो गया ये आपका 7 8 अपॉन 15, 8a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया 8 1 जा 8 और अपॉन 15। अब हमारे पास a और b ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या था हमारा, हमने क्या किया था 1 अपॉन एक्स को a कंसीडर किया था, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, इट मीन्स x इक्वल टू 15, ओके। एंड 1 upon y is equal to b, it means 1 upon y is equal to 1 upon 16, y is equal to 16, क्लियर। तो इससे हमें पता चलता है x days मतलब 1 man can do the work in 15 days and 1 boy can do the work in 60 days. Thus, 1 man can do the work in 15 days and 1 boy can do the work in 60 days. Okay? But together 1 man and 1 boy can do the work, एक साथ कितना काम कर लेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा 1 अपॉन 15 एंड 1 डे वर्क ऑफ बॉय 1 upon 60 is equal to, take the LCM, LCM is 60, 15 4 जा 60, 4 plus 1 5 upon 60, 5 1 जा 5 2 जा 1 upon 12. Together 1 man and 1 boy can do the work is equal to 1 by 12. Thus the number of days for completing the work is equal to 1 upon 1 day work. It means 1 upon 12 is equal to 12 days. तो इसका मतलब है दोनों अगर 1 मैन और 1 बॉय काम करें एक साथ तो वो इस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे, 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में एक और बोर्ड का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारा लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये आ जाता है कि ये तो वर्क का क्वेश्चन था, वर्क का। इसमें आपकी एक बोट है, अ बोट covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in
7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and in 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. यह हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि अ बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर जाती है, मतलब अपस्ट्रीम जैसे आपने देखा होगा, अगर रिवर नीचे की डायरेक्शन में मतलब फ्लो हो रही है और बोट ऊपर की तरफ चल रही है, मतलब फ्लो के अपोजिट चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अगर फ्लो की तरफ ही बोट जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो हमारी बोट जो है वो 32 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रही है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, और उसमें उसको टाइम लग रहा है 7 आवर्स। क्लियर। सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है बोट और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 9 आवर में। ठीक, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एट दैट ऑफ द स्ट्रीम। मतलब हमें दोनों ही क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, उनको ही हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x and the speed of stream b y। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि बोट की स्पीड जो है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा है। इट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन है y, तभी आप स्ट्रीम में बोट क्या होगी, फ्लो होगी। आगे बात समझ में। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम। टाइमिंग है हमारी 7 आवर्स। ठीक है, तो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ठीक है, दूसरा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया ना। टोटल टाइम है हमारे पास 7 आवर फर्स्ट कंडीशन के लिए, एंड वी नो द फॉर्मूला टाइम is equal to distance upon speed। It means अब स्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम हमें लगा होगा वो कितना लगा होगा, x माइनस वाई, सॉरी 32 अपॉन x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में कितना लगा होगा, डिस्टेंस ऑफ 36 x प्लस वाई। और ये हमें गिवन कितना है, टाइमिंग गिवन कितनी है, 9 आवर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के लिए यही फार्मूला देखेंगे, तो मैं रफ कर देता हूँ।
सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए टाइमिंग दे रखी है हमको 9 आवर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले कितना है 48 किलोमीटर, हाँ 40 सॉरी प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आवर, सॉरी यहाँ पे हमें 7 आवर गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो इनको पहले हम रिड्यूस करेंगे। तो हम रिड्यूस कैसे करेंगे, कंसीडर करते हैं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी देखिए 48 प्लस 48 बी इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट देखते हैं 32 ए प्लस 36 बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब सॉल्व करने के मेथड आपका अपना हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं जो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ आप भी वही अप्लाई करें, आप अपना कोई सा भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में मैं 32 से मल्टीप्लाई और इसमें 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा देखते हैं। 4 2 8, 4 3 12 प्लस सॉरी प्लस 32 एंड 48 को मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं रफली कर लीजिए आप, 48 32 16 96 24 कैरी 2 12 14 1536 b is equal to 9 to the 18 कैरी 1 9 3 27 28, ठीक है। इसमें आ जाते हैं 40 इंटू 32 1280 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 6 24 कैरी 2 4 3 12 b is equal to 4 7 28 2 8 0, now eliminate it, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ कितना बचा हमारा 6 8 9, ठीक है 96 only, b is equal to 8, it means b is equal to 8 upon 96, 8 1 जा 8 2 जा 1 upon 12, तो b की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पर 1 upon 12। इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता हूँ, तो b इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए क्या होता है 32a प्लस 36 12 7 12 3 जा 36, it means 32a plus 3 is equal to 7, ठीक है। It means 32a is equal to 7 minus 3 is equal to 4, 32a is equal to 4, a is equal to 4 upon 32, 4 8 जा 32 1/8, now we have the value of a 1/8 and the value of b is 1/12. Now again see 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. Therefore
वीडियो को बीच में पॉज करके आप जो नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। 1/x minus y is equal to a. The value of a is 1/a. 1/x plus y is equal to b. It means 1/12. इक्वेशन ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाती है और x plus y is equal to 12 ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। Now again we have two equations. So solving these equations, apply any one method. Again we use elimination method. Now here the coefficients are equal, so we add it. It becomes 2x 20, x is equal to 10, and y is equal to 12 minus 10 is equal to 2. Therefore the speed of, इसको रफ कर देता हूँ, therefore the speed of boat in still water is कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर per hour, and the speed of stream is 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।